Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Pharma Concept. My name is Bhagyashri and in today's video I am going to tell you how to prepare for GPAT 2023 in last 2 month. मैं मेरी खुद की स्ट्रैटेजी प्लान बता रही हूँ आपके प्रिपरेशन के लिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने आपके लिए कुछ टिप्स निकाली है कि आपको जीपैट के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है। आपके लिए मैंने ये लिखा है। सो देखो, फर्स्ट जो है कि ऐसे हमारे यहाँ 3 कैटेगरी के स्टूडेंट हमें मिलेंगे। वो कंप्लीट कर चुके होंगे मेजर सब्जेक्ट। सेकेंड कैटेगरी के ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि माइनर सब्जेक्ट को कंप्लीट कर चुके होंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 1-2 सब्जेक्ट को कर चुके होते हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अभी तक कुछ भी नहीं किया है बट उन्हें जीपैट का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। सो ये सारे स्टूडेंट को कंसिडर करते हुए हमने एक जीपैट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी प्लान डिज़ाइन किया है फॉर 2023 एस्पिरेंट्स। ओके, सो देखो, मुझे ऐसा लगता है जो स्टूडेंट ने अभी प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट किया है, मतलब उनको कुछ आइडिया नहीं है, उनके पास मेजर बुक्स नहीं है और अब ये मेजर बुक्स से भी पढ़ेंगे तो उन्हें मूड जाएगा पढ़ने के लिए। कोई भी देखो वीडियो देख रहा होगा तो उसे लग रहा है पहला मोटिवेशन आया चलो जीपैट करते हैं, उसके बाद उसने केडी त्रिपाठी या तो सुटिक्स की कोई बुक उठा ली और पढ़ना टॉपिक चालू किया 1-2, तो उसका ऑटोमेटिकली डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है कि अरे यार इतना बड़ा टॉपिक कब मैं कर पाऊँगा। सो इसलिए मैं आपको एक एडवाइस करूँगी कि आपके कोई सीनियर फ्रेंड हो, कोई टीचर्स हो या कोई यूट्यूब चैनल हो जहाँ पर आपको नोट्स अवेलेबल हो सकता है एंड दैट नोट्स विल बी ट्रस्टेबल। जीपैट के लिए यूज़ हुआ हुआ जो नोट्स होता है वो आप लीजिए, आपके फ्रेंड्स के पास से लीजिए जिन्होंने जीपैट किया है। आपके कॉलेज में ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने जीपैट क्वालिफाइड किया है, कोई कोचिंग ज्वाइन की थी, ऐसे स्टूडेंट के आप नोट्स लीजिए। उस नोट को लेने के बाद आप उस नोट को पढ़िए, उसके खुद के नोट्स में कन्वर्ट कीजिए एंड वही नोट्स पढ़िए। बिकॉज अब आपके हाथ में टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, आपके पास एटलीस्ट 30, 40, 50 डेज, मेरे साइड से तो मैं 50-60 डेज ही कंसिडर करूँगी। बिकॉज आपको 1 महीना तो अलर्ट ही रहना है बिफोर एग्जामिनेशन, तभी आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगी। तो देखो, अभी मैंने बताया कि आप जिन्होंने जस्ट अभी स्टार्ट किया है वैसे ही बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं जो कि मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, मैम हमने 1-2 सब्जेक्ट किए हैं, मैम हमने जस्ट स्टार्ट किया है, हम क्वालिफाइड हो पाएंगे या नहीं। सो देखो, आपको क्या करना है, मेजर्स बुक नहीं उठाना है, बड़े बुक से मत पढ़िए। बिकॉज आप वो पढ़ने जाएंगे तो टैबलेट ही टॉपिक जो बुक है बड़ा, उसमें जो है बहुत सारे पेजेस का है, वो आप करने जाएंगे तो आपको बहुत डिफ़िकल्टीज आएगी। बट आपको किसी के नोट्स मिले जिसमें मेजर आईएमपी पॉइंट फोकस किए हुए हैं, आप वही पढ़िए। सो आपको बेनिफिशियरी होगा। आप जीडीसी के चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ से नोट कलेक्ट कर सकते हैं, फार्मेसी इंडिया से कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स से कर सकते हैं, ऐसा मैंने अभी जस्ट बोला है। सो मेरा फर्स्ट पॉइंट आपको यही रहेगा कि डोंट गो फॉर मेजर बुक्स, यू प्रेफर नोट्स। या तो कोई क्रैश कोर्स होगा जो कि अफोर्डेबल प्राइस में होगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो ही मैं बोल रही हूँ। और मेरे पास जितने सारे नोट्स हैं वो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ज़्यादातर करने का प्रयास भी कर रही हूँ। जितने हैं उतने तो मैं कर ही रही हूँ। ओके, सो आई विल हेल्प फ्रॉम माई साइड ऑल्सो। देखो, उसके बाद देखो, आपको कम से कम 2 घंटा पढ़ाई करना है डेली विदाउट स्किपिंग 1 डे। आप देखो, आप हफ्ते में 2 घंटे रोज रोज पढ़ना चालू कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट बनेगी और आप अगले हफ्ते में 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ेंगे। ओके, सो एंड कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि 4 घंटे लगातार पढ़ते हैं, वैसा मत कीजिए। आपकी कैपेसिटी कितनी है, सपोज अभी बैठे हैं फ्रेश माइंड से, आपका गेनिंग ज़्यादा होता है। जब लग रहा है नहीं अब मुझसे नहीं हो रहा, रख दीजिए। उसके बाद फ्रेश हो गए, सॉन्ग सुनो, टीवी देखो, सीरियल्स देखो, कुछ अदर वर्क हो वो कर लो, उसके बाद फिर से बैठो। मीन्स कंटिन्यूटी मत रखो, थोड़ा गैप लेकर पढ़ना करो, मीन्स उससे अच्छा इफेक्टिव स्टडी हो जाता है। सो एटलीस्ट 2 आवर्स आपको स्टडी करना है। सो मुझे भी पता है अभी आपके कॉलेज स्टार्ट है, आपकी एग्जामिनेशन भी होती है, किसी की सेशनल होगी, किसी की सेमेस्टर होगी। सो देखो, आपको क्या करना है, कॉलेज को जाने से पहले 1-1.5 घंटा पढ़ना है। मीन्स सपोज आपका कॉलेज 9 को है, सो आप मॉर्निंग में जब उठते हैं 6 बजे 7 बजे, सो 1-1.5 घंटा ज़्यादा जल्दी उठिए। सिर्फ 2 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए ही आपको ये रूटीन फॉलो करना है। बिकॉज इसका आपको बेनिफिट जब मिलेगा तब आपको लगेगा अरे यार ठीक हो गया, मैंने ये रूटीन फॉलो किया था। सो देखो, 5 बजे या 5:30-6 बजे उठिए, आपका सब नाश्ता वाश्ता कर दीजिए और या तो पहले पढ़ाई कीजिए, आपको जो ठीक लगे।
और मैं कहूँगी मॉर्निंग को आप मेजर सब्जेक्ट उठाइए, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइक सुटिक्स, कोलॉजी, केमिस्ट्री, ये पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। सो ज़्यादा उस पर फोकस करना है हमें, तो हम उसे मेजर मॉर्निंग में उठाएंगे, लाइक 1.5-2 घंटा के लिए मॉर्निंग में उसे लेंगे। एंड सपोज आपने सुटिक्स का टैबलेट टॉपिक किया, तो आप उस टैबलेट टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक से जाने से पहले MCQ सीरीज़ लगाइए। टैबलेट टॉपिक के ही आप बहुत सारे MCQ सॉल्व कीजिए, उसमें से आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेगी जो कि आपने पढ़ा नहीं है नोट्स में, और वहाँ जाकर जब आप उसको सॉल्व करेंगे और उसका करेक्ट आंसर फाइंडिंग करेंगे, उसके बाद आपको 2-3 पॉइंट और एक्स्ट्रा मिलेंगे जो कि आपको नोट डाउन करना है। सो इस तरीके से आपको पढ़ाई करना है। अब देखो, मॉर्निंग में हमने थोड़ा पढ़ लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉलेज जाएंगे। कॉलेज में एक ऐसा ग्रुप बनाइए आपके फ्रेंड्स का जो भी जीपैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एंड ग्रुप डिस्कशन में माइनर टॉपिक को कवर करने का ट्राई करो। सपोज फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एक माइनर टॉपिक है, उसमें से 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं। सो आप ऐसे सब्जेक्ट को घर में ज़्यादा टाइम देने से अच्छा है कि कॉलेज में आप फ्रेंड्स का ग्रुप क्रिएट कीजिए। लाइक 4 फ्रेंड्स का ग्रुप है, आप उसमें बोलिए किसी एक को, अरे तू फॉर्म नंबर करके आ, किसी को बोल अरे तू शेड्यूल्स करके आ। और ऐसा भी कर सकते हैं, आज डिसाइड करेंगे हम शेड्यूल, कल करेंगे डिसाइड। सो सब लोग शेड्यूल करके आने का, उसके बाद एक दूसरे को पूछने का, इस शेड्यूल क्या है, वो शेड्यूल क्या है, उसका फॉर्म नंबर क्या है, इसका फॉर्म। आपको कोई चीज़ याद नहीं है, फिर भी आपको किसी दूसरे जब बताता है तो आपको ज़्यादा ब्रेन में याद रहती है। ये एक्सपीरियंस बहुत बार आपको आया होगा, आप देखो ये बहुत काम आता है। सो माइनर सब्जेक्ट जो हो गए, लाइक ज्यूरिस्प्रूडेंस, बायोटेक्नोलॉजी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत पार्ट्स, प्रिस्क्रिप्शंस का कुछ, मीन डोसेज फॉर्म, मीन्स 1 ग्राम इज इक्वल्स टू हाउ मच, मीन्स न्यूमेरिकल थिंग्स जो होती है, जो थिंग्स आपको रिमेंबर करना कंपलसरी है, ऐसी चीज़ों को ग्रुप डिस्कशन कीजिए। ग्रुप डिस्कशन के कारण जो होता है आपका स्टडी बहुत प्रोडक्टिव होता है। से हो गया कॉलेज का रूटीन। उसके बाद आपको रात में जब आप घर आएंगे तब क्या करो, 1 घंटा दीजिए। लाइक 6 बजे कॉलेज से आप आ गए, सो 8 से 9 जो बीच का टाइम है उसमें आप 1 घंटा एक टॉपिक को दीजिए। छोटा टॉपिक लीजिए, लाइक छोटा होगा तो आपको जल्दी कवर होगा, 1 घंटे में कीजिए। अब देखो ये सब हो गया दिन का पूरा रूटीन। रात को सोने से पहले आपको क्या करना है, जितना भी आपने दिन में पढ़ा है उसका सिर्फ हाईलाइट करो। ऐसा है, सपोज ये टॉपिक पढ़ा था, लीजिए ऐसा, हाँ ये पढ़ा था, ये ऐसा सिर्फ कीजिए। उससे भी आपके आंखों से भी जब आप हाईलाइट करते हो ना, तो उससे भी बहुत याद रहता है। और जब आप सोने में जाएंगे ना, तो आपको आंख बंद ही होगी तो भी आपको ऐसा लगे हाँ ये था, वो था, ऐसा याद हो जाता है ऑटोमेटिकली। ओके, सो अब देखो मैंने नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए बोला है कि 2 आवर्स आप डेली स्टडी कीजिए, और 7 डेज 8 डेज के बाद थोड़ा थोड़ा करते हुए बढ़ाइए, 15 मिनट्स 30 मिनट्स। ऐसा एक दिन आएगा जब आप 4-4 5-5 घंटे पढ़ने लगेंगे, और उस टाइम आपकी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गई होगी और आपको वो बहुत हेल्पफुल होगा। बिकॉज रिवीजन के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है लास्ट के 15 डेज़ में। बिकॉज कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसकी एक चीज़ पढ़ ली और वो एग्ज़ाम तक वो याद करे, उसे रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। सो रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। अभी उसके बाद देखो आपको फोकस किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा करना है। देखो फर्स्ट सुटिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है। सुटिक्स के कौन से टॉपिक पर फोकस करना है वो मैंने वीडियो सेपरेट बनाया है, वो आप जाकर देखिए। उसके बाद देखो फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के ड्रग्स क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन और एनी स्पेशल पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। एंड फार्माकोलॉजी के भी कौन से टॉपिक आपको करना है वो भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद आपको थर्ड सब्जेक्ट जो फोकस करना है वो है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी एक ऐसा टॉपिक है, उसमें से 7-8 क्वेश्चन आते हैं, एंड बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है वो बहुत हार्ड है, बट वो बहुत ईजी टॉपिक है। सो मैंने हमारे चैनल थ्रू एक सीरीज स्टार्ट किया है, उसमें हम फार्माकोग्नोसी के सारे टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। सो उसमें से हमारा टैनिन, वोलेटाइल ऑयल, अल्कोलॉइड्स हाफ कंप्लीट हो चुका है, अब आगे का भी कंप्लीट होने वाला है। सो आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल में वो वीडियो जाकर देख सकते हो। उसके बाद देखो आपको फोकस करना है वो है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। उसके बाद केमिस्ट्री किसी के कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है, मैं फ्रैंकली बोल रही हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, बिकॉज मेरा केमिस्ट्री इतना अच्छा नहीं है। क्या हमारे भी निगेटिव पॉइंट, हर एक में कोई ना कोई निगेटिव पॉइंट होता है। सो मेरा केमिस्ट्री इतना अच्छा नहीं था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मुझे वो लोन पेयर,
कौन सा रिएक्शन हो रहा है वो ज़्यादातर समझ में नहीं आ रहा। जब सर सिखाते थे उस टाइम मुझे बहुत आता था, मैं बहुत कर देती थी, बट सारे रिएक्शन मिक्स होने के बाद ये कैसे करना है वो मुझे नहीं आता था ज़्यादा, इसलिए मैं केमिस्ट्री का ज़्यादा पार्ट नहीं किया था। मैंने सिर्फ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस किया था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किया था, लिमिट टेस्ट किया था, छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं मुझे हो सकता है मेरे थ्रू मेडिसिनल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट ड्रग्स उसके सब्स्टिट्यूशन वैसा किया था, ज़्यादातर नहीं किया था। सो देखो, आपका केमिस्ट्री अच्छा है तो केमिस्ट्री पर टाइम वेस्ट कीजिए, अदरवाइज केमिस्ट्री के कुछ कुछ पॉइंट कीजिए और उसके बाद आप दूसरे टॉपिक पर फोकस कीजिए। आपका मीन्स आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो, बिकॉज केमिस्ट्री में कंसेप्चुअल चीज़ें होती है जो आपको आना चाहिए, और वो किसी को आता है जब वो उसका डेली मीन्स पहले से ही केमिस्ट्री अच्छा है तो उसे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग है। उसके बाद देखो, ये टॉपिक जो है वो आपको करने हैं, मीन्स आपको मीन्स जिसने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट किया है उसके लिए मैं बोल रही हूँ। उसके बाद देखो, हर टॉपिक के बाद आपको MCQ सीरीज लगाना ज़रूरी है। मैंने बताया, आपने सपोज फार्माकोलॉजी का कीमोथेरेपी ये टॉपिक पढ़ा, सपोज आपने सल्फोनामाइड्स पढ़ा, आप उसके क्वेश्चन सीरीज लगाइए, आपको सारे क्वेश्चन आ गए, ओके, वेल एंड गुड। आपको 4-5 क्वेश्चन नहीं आए तो आप जाइए उसका एक्सप्लेनेशन देखिए, जो आपको वहाँ से 1-2 पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे, वो भी आपको हेल्पफुल होगा फॉर GPAT प्रिपरेशन। उसके बाद देखो नेक्स्ट चीज़ कि अभी से ही आप क्या कीजिए, जो यूट्यूब चैनल है लाइक GDC एंड फार्मेसी इंडिया, उन्होंने लास्ट टाइम मीन्स हर टाइम वो GPAT के प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, 1 मंथ बिफोर कर देते हैं, उनकी MCQ सीरीज़ होती है। सो लास्ट टाइम मीन्स GPAT 2022 जो था उसकी सीरीज़ देखिए आप, 9 टाइम था उनका, लाइव आते थे और सीरीज़ लेते थे, क्वेश्चन सीरीज़। सो आप वो सीरीज़ देखिए जिससे आपको और पॉइंट्स मिलेंगे और MCQ क्लियर हो जाएंगे। सो ये आपके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा, मीन्स शॉर्ट टाइम में स्मार्ट तरीके से करना है, वो आपको वहाँ से ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, ज़्यादा रिवीजन होगा और आपके लिए वो बेनिफिशियरी होगा। उसके बाद रिवीजन आपको कैसे करना है, सपोज मैंने आज ये टॉपिक पढ़ा सुटिक्स का, उसके बाद मैं उसे क्या करूँगी, रात में फिर से देखूँगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट दिन दूसरा टॉपिक लेने वाली हूँ, उसे तो नहीं लेंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, ओके, ले लिया। सो दूसरे दिन क्या करना है, उस टॉपिक की रिवीजन की। अब जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था उसे हम क्या करेंगे, 3 दिन बाद फिर से रिवाइज करेंगे। 3 दिन के बाद पढ़ने के बाद फिर क्या करेंगे, हमारे पास वो टॉपिक छोड़कर भी 1-2 टॉपिक आ गए होंगे। फिर हम संडे का टाइम हमें फ्री मिलेगा तो संडे के टाइम में जो पूरे हफ्ते में पढ़ा है उसका फुल डे रिवीजन करेंगे, कितना भी टाइम क्यों न लगे, बट रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, संडे के दिन क्या करेंगे, जितना भी हमने प्रीवियस दिन में पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट संडे का रिवीजन करेंगे और नेक्स्ट संडे के दिन ओनली इस नोट्स को ऐसे पेज पर लटते हुए हाईलाइट करेंगे, और ऐसा 15 डेज के बाद पूरे 14 दिन का जो हुआ था वो 15 डे को पूरा टाइम इन्वेस्ट करके वो पढ़ेंगे। ऐसा आप रिवीजन करो। उसके बाद देखो, अब ये मेरा ऐसा सजेशन है कि आप कॉलेज डेली जाते होगे अभी भी, बट आपको पॉसिबल है तो आप क्या कीजिए, सैटरडे को कॉलेज स्किप कीजिए, मीन्स सैटरडे संडे 2 डेज आप फुल इन्वेस्ट कीजिए GPAT पर। ऐसा कोई है क्या कि कॉलेज के अटेंडेंस भी कंपलसरी है, वो भी कंसेशन दे देते हैं टीचर लोग भी, कोई GPAT का प्रिपरेशन कर रहा है तो लास्ट टाइम में कॉलेज थोड़ा सा स्किप कीजिए, बिकॉज ये भी प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम हर कोई पास कर लेता है, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता। सेमेस्टर एग्ज़ाम, सेशनल एग्ज़ाम वो तो ईजिली हो जाता है, बट 2-3 महीने के लिए हमें सिर्फ थोड़ा हार्डवर्क करना है, उसके बाद हमें नॉर्मल सब करना है। सो आपको कॉलेज स्किप करना है तो थोड़ा बहुत कीजिए, उसके कारण भी आपका स्टडी हो पा रहा है तो कीजिए, या तो ग्रुप डिस्कशन कीजिए, फ्रेंड्स के साथ स्टडी कीजिए। ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है। मेरे भी 1-2 फ्रेंड्स थे, उन्होंने जस्ट 1-2 महीने पहले GPAT का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। कोई कोचिंग नहीं, कोई नोट्स नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ऑनलाइन देखते थे, यूट्यूब पर देखते थे, मैं उनको कुछ हो मेरे पास तो वो देती थी। ऐसा करके मेरे 2-3 फ्रेंड भी क्वालिफाइड हो चुके हैं, और बहुत अच्छी चीज़ है कि आप कर रहे हो तो। एंड कोई भी आपको क्यूरी डाउट होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, आई विल ऑलवेज हेल्प यू, बिकॉज ये चैनल GPAT एस्पिरेंट्स के लिए हेल्प करने के लिए ही है। हमारे चैनल थ्रू हम सभी टॉपिक के नोट्स शेयर कर देते हैं। किसी को जूरिस्प्रूडेंस की भी ऑल ओवर सीरीज़ हो चुकी है, किसी को करना है प्रिपरेशन तो आप कर सकते हैं।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये जीपैट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, धन्यवाद। एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।